Hello everyone. Today we are going to discuss about our next topic and our topic is representation of organic compounds. आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के फॉर्मूले को हम लोग किस टाइप से रिप्रेजेंट कर सकते हैं. सो लेट्स स्टार्ट. रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स. ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के स्ट्रक्चर को शो करने के लिए, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के फॉर्मूले को रिप्रेजेंट करने के लिए मेनली हम लोग 4 टाइप्स के रिप्रेजेंटेशन मेथड यूज़ करते हैं. हमारा फर्स्ट रिप्रेजेंटेशन मेथड होता है कंप्लीट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला. कंप्लीट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला. सेकेंड होता है कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला. कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला. एंड थर्ड बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चरल फॉर्मूला. एंड लास्ट इज 3D रिप्रेजेंटेशन. ओके, ये हमारे 4 टाइप्स के रिप्रेजेंटेशन मेथड हैं जिनके थ्रू हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को रिप्रेजेंट करते हैं. फर्स्ट होता है हमारा कंप्लीट स्ट्रक्चरल फार्मूला. कंप्लीट स्ट्रक्चरल फार्मूला में हमको ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का कंप्लीट स्ट्रक्चर फॉर्म करना रहता है. सेकेंड होता है हमारा कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फार्मूला. कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फार्मूला में हमको कंडेंस फॉर्म यूज़ करना होता है. थर्ड होता है हमारा बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चरल फार्मूला. इसमें हमको ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को बॉन्ड लाइन के थ्रू रिप्रेजेंट करना होता है. और फोर्थ होता है हमारा 3D रिप्रेजेंटेशन. इसमें हम लोग किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के 3D स्ट्रक्चर को, जो इसकी स्टेरियोकेमिस्ट्री में उसका स्टेरियो स्पेसिफिक जो स्ट्रक्चर होता है उसको हम लोग फॉर्म करते हैं. 3 डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन या 3D रिप्रेजेंटेशन. ओके, हम लोग एक एक करके स्टार्ट करते जाते हैं. हमारा फर्स्ट होता है कंप्लीट स्ट्रक्चरल फार्मूला. हम लोग कंप्लीट स्ट्रक्चरल फार्मूला कैसे शो करेंगे? ठीक है, फर्स्ट होता है हमारा कंप्लीट स्ट्रक्चरल फार्मूला. हम लोग फर्स्ट में ये शो करेंगे कि किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का कंप्लीट स्ट्रक्चर कैसे फॉर्म करेंगे. ठीक है, तो जनरली हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के लिए यूज़ क्या करते हैं? कंपाउंड कंटेनिंग कार्बन एंड हाइड्रोजन. हम लोग को ऐसे कंपाउंड्स को देखना है जो कार्बन और हाइड्रोजन कंटेन करते हैं. ठीक है, एग्जांपल्स होते हैं क्या? हाइड्रोकार्बन्स, एल्केन्स. आगे हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में उसकी स्टडी करेंगे हाइड्रोकार्बन्स. ठीक है, तो हम लोग हाइड्रोकार्बन का एग्जाम्पल ले लेते हैं लाइक एल्केन्स. एल्केन्स का एग्जाम्पल होता है C2H6. इसको हम लोग बोलते हैं इथेन. C2H6 इथेन. ठीक है, अब हमको इथेन, ये तो इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है जो हम लोग डायरेक्टली इस बेसिस पे लिखते हैं, वो हमारा मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है. ठीक है, C2H6 ये मॉलिक्यूलर फार्मूला है किसका? इथेन का. अब इस इथेन के मॉलिक्यूलर फार्मूला को हमको शो करना है कंप्लीट स्ट्रक्चरल फार्मूले में. किसको हम लोग इसका कंप्लीट स्ट्रक्चरल फार्मूला कैसे शो करेंगे? ठीक है, तो कंप्लीट स्ट्रक्चरल फार्मूला में हमको शो करना रहता है क्या? कंपाउंड्स में एडेड एटम्स को प्लस उसके बॉन्ड को, कि कहाँ पर बॉन्ड फॉर्म हो रहा है और कहाँ पर बॉन्ड किससे अटैच है. ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास कार्बन कितने हैं? 2. तो हम लोग 2 कार्बन पहले शो कर देंगे इस टाइप से. ठीक, अब इन 2 कार्बन से अटैच्ड है हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन को यहाँ पर शो करेंगे इस टाइप से. ठीक है, अब हाइड्रोजन को हम लोग कैसे शो करेंगे? तो एप्रोप्रिएट फॉर्म में, मीन्स जहाँ पर हमको कार्बन को सेटिस्फाइड करने के लिए हाइड्रोजन चाहिए वहाँ पर इसको हम लोग यूज़ करेंगे. तो कार्बन की वैलेंसी होती है 4. ये टेट्रावेलेंट एटम होता है, तो 4 इसकी वैलेंसी सेटिस्फाइड करने के लिए हाइड्रोजन इसमें अटैच होगा. तो ये कहाँ पर अटैच करेगा? इस कार्बन से 4 कंप्लीट करेगा पहले. तो ये कार्बन है, 4 यहाँ पर कंप्लीट. इस कार्बन का देखें तो 4 यहाँ पर कंप्लीट. ठीक, तो ये उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला हो गया C2H6. तो C2 कार्बन 2 हो गए, हाइड्रोजन कितने होने चाहिए? 6. 1 2 3 4 5 6. ठीक, तो ये होता है हमारा क्या? कंप्लीट स्ट्रक्चरल फार्मूला. कंप्लीट स्ट्रक्चरल फार्मूला में मॉलिक्यूलर फार्मूला को हम लोग कंप्लीट स्ट्रक्चर से शो करते हैं. इसी को हम लोग बोलते हैं क्या? ग्राफिकल फार्मूला. ठीक है, ये जो हमारा फार्मूला होता है इसी को हम लोग बोलते हैं ग्राफिकल फार्मूला. ठीक है, जिसमें हमको
एटम्स को भी शो करना है। यहाँ पर हाइड्रोजन एक एटम है, कार्बन एक एटम है, तो हमको हाइड्रोजन एटम्स को भी शो करना है, कार्बन्स को भी शो करना है, प्लस उसमें जो बॉन्ड है उसको भी शो करना है। तो इसको हम लोग बोलते हैं क्या, कंप्लीट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, जिसमें हमको बॉन्ड्स को भी शो करना है प्लस एटम्स जो एडेड हैं उनको भी शो करना है। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा पेंटेन C5H12। ठीक है, हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है क्या, C5H12। इसको हम लोग बोलते हैं क्या, पेंटेन। क्या बोलते हैं, पेंटेन। ठीक, अब इसका हमको कंप्लीट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला शो करना है कि हम लोग इस ऑर्गेनिक कंपाउंड को कंप्लीट स्ट्रक्चरल फॉर्मूले से रिप्रेजेंट करेंगे। तो यहाँ पर कार्बन कितने हैं, 5। तो पहले हम लोग 5 कार्बन शो कर लेते हैं, 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, अब इसमें हमको एप्रोप्रिएट नंबर में हाइड्रोजन को यूज़ करना है और अटैच कर देना है। तो यहाँ पर पहले तो हाइड्रोजन 1 2 3। ठीक, अब इस कार्बन का वैलेंसी सेटिस्फाइड हो गया, 1 2 3 4। अब इसको करना है तो 2 तो ऑलरेडी कंप्लीटेड है, यहाँ पर H और यहाँ पर H, ये भी कंप्लीट। इसका अगर हम लोग करेंगे तो यहाँ पर H H, ये भी कंप्लीट। यहाँ पर करें तो H H, ये भी कंप्लीट। और इसका करेंगे तो H H एंड H, कंप्लीटेड। ठीक है, तो यहाँ पर कितने हुए, कार्बन 5, 1 2 3 4 5, हाइड्रोजन कितने 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, तो ये होता है हमारा क्या, कंप्लीट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ठीक है, हमारा नेक्स्ट होता है क्या, कंडेंस स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। ठीक, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे किसको, कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फॉर्मूले को, कि हम लोग कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला कैसे शो करेंगे। ठीक है, सेकेंड होता है हमारा कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। ठीक है, तो कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल के हमको यूज़ क्या करना है कि यहाँ पर जो कार्बन है, ठीक है, यहाँ पर कार्बन है, ये कार्बन है, ये कार्बन है, तो हमको कार्बन और कार्बन के बीच में जो यहाँ बॉन्ड है इसको, और कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में जो बॉन्ड है इसको, ये हमको शो नहीं करना है। डायरेक्टली हमको लिखना क्या है कि कार्बन से कितने हाइड्रोजन अटैच हैं, इस कार्बन से कितने हाइड्रोजन अटैच हैं, इस कार्बन से, इस कार्बन से, मतलब कार्बन से हाइड्रोजन कितने अटैच्ड हैं उनको डायरेक्टली लिखना है। यहाँ पर हमको किसी भी डैश लाइन को, मीन्स बॉन्ड को हमको शो नहीं करना है। ये होता है हमारा क्या, कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। ठीक है, फॉर एग्जांपल पेंटेन का ही ले लेते हैं, C5H12। ठीक है, पेंटेन ये इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। अगर इसका हम लोग कंडेंस्ड स्ट्रक्चर फॉर्म करेंगे तो ये तो उसका कंप्लीट स्ट्रक्चर हो गया। कंडेंस्ड स्ट्रक्चर क्या हो गया, CH3। ठीक है, फिर उसके बाद CH2, फिर होता है ये CH2, फिर CH2, फिर CH3। ठीक, तो यहाँ पर भी कार्बन कितने हो गए, 1 2 3 4 5। ठीक है, 1 2 3 4 5। हाइड्रोजन कितने हैं, 12, कार्बन 5 हो गए, हाइड्रोजन हमको 12 करना है, 3 2 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, तो ये होता है हमारा क्या, कंडेंस स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, जिसमें जो बॉन्ड लाइन होते हैं, ये बॉन्ड लाइन इनको हमको शो नहीं करना है, ना तो कार्बन कार्बन के बीच में और कार्बन हाइड्रोजन के बीच में जो बॉन्ड लाइन होते हैं उसको हमको रिमूव कर देना है। ठीक है, जो बॉन्ड लाइन होते हैं उसको हमको क्या करना है, रिमूव कर देना है। तो रिमूव करने से जो स्ट्रक्चर फॉर्म होगा उसको हम लोग बोलेंगे क्या, कंडेंस स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। ठीक है, तो ये इसका कंडेंस स्ट्रक्चर हो गया। अब इसको चाहे तो हम लोग इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। कैसे, यहाँ पर CH3 है, पहले CH3 लिख दिए, यहाँ पर CH2 कितने टाइम्स है, 3 टाइम्स, ये एक CH2, ये एक CH2 और ये एक CH2। तो इसको हम लोग इस टाइप से भी लिख सकते हैं, CH2 होल थ्राइस। ठीक है, होल थ्राइस का मतलब क्या है कि यहाँ पर CH2 कितने टाइम्स हैं, 3 टाइम्स हैं। ठीक है, यहाँ पर ब्रैकेट हम लोग शो किए, ब्रैकेट के बाहर जो रहता है नंबर, ये इनके लिए सबके लिए यूज़ होता है। तो CH2 कितने टाइम्स हैं, 3 टाइम्स हैं। फिर लास्ट में क्या है, CH3, तो CH3। इसका भी स्ट्रक्चर वही होगा पेंटेन का। कार्बन कितने हैं यहाँ पर, 5, 1 2 और यहाँ पर 3 कार्बन, तो 5 हो गए। हाइड्रोजन कितने हैं, यहाँ पर 3 3 2 जा 6, 6 और 3 7 8 9 10 11 12। ठीक है, तो ये होता है क्या, कंडेंस स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। मीन्स जो सेम यहाँ पर हमारे पास ग्रुप अटैच होते हैं, तो अगर सेम टाइप के ग्रुप हैं तो उनको हम लोग होल
थ्राइस ट्वाइस कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर CH3 एक है तो CH3, CH2 कितने टाइम्स है 3 टाइम्स, तो CH2 लिख के हम लोग होल थ्राइस कर दिए, इसका मतलब CH2 3 टाइम्स है। लास्ट में है CH3 तो CH3। ये होता है क्या कंडेंस स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। ठीक है, हमारा थर्ड होता है बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। ठीक है, नेक्स्ट होता है हमारा क्या बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। इसमें हमको क्या करना है कि जो कंपाउंड्स हैं उनको बॉन्ड लाइन से शो करना है, ओनली बॉन्ड लाइन से। ठीक है, ना तो हमको कार्बन को, जैसे यहाँ पर ये कार्बन शो किए हैं, ये कार्बन शो किए हैं, हाइड्रोजन शो किए हैं, तो इसको हमको शो नहीं करना है, हमको ओनली बॉन्ड्स को शो करना है। ठीक है, किस टाइप से हम लोग एग्जाम्पल ले लेते हैं किसका, पेंटेन का C5H12। ठीक, सपोज हमारे पास ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है, अगर इसका हमको बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर फॉर्म करना है तो कैसे करेंगे, हमको ना तो कार्बन को शो करना है ना ही हाइड्रोजन को शो करना है, और उसका डायरेक्टली बॉन्ड फॉर्म करना है। ठीक है, तो बॉन्ड फॉर्म करने के लिए हमको क्या करना है कि इसको हम लोग जिगजैग फैशन में यूज़ करते हैं। जिगजैग दैट मीन्स एक ऊपर फिर नीचे फिर ऊपर फिर नीचे। ठीक है, अब इस पेंटेन का हमको बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर फॉर्म करना है, तो हमारे पास कार्बन कितने हैं 5, तो यहाँ पर ये 1, ये 2, ये 3, 4 एंड 5। ठीक, कैसे, यहाँ पर जितने भी कॉर्नर्स हैं, ये एक कॉर्नर हो गया हमारा, ये दूसरा कॉर्नर हो गया, ये तीसरा कॉर्नर हो गया, ये चौथा कॉर्नर हो गया और ये पांचवा कॉर्नर हो गया। मतलब जितने भी कॉर्नर्स होंगे वहाँ पर प्रेजेंट रहेगा क्या कार्बन। यहाँ पर एक कार्बन, यहाँ पर एक कार्बन, यहाँ भी और यहाँ भी, तो कितने हो गए टोटल 5, 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, अब यहाँ पर हमको शो नहीं करना है हाइड्रोजन को, बट इसमें कार्बन को सेटिस्फाइड करने के लिए हाइड्रोजन अटैच्ड है, ये समझना है। ठीक है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर कार्बन है तो कार्बन को यहाँ पर कितने हाइड्रोजन सेटिस्फाइड करेंगे, 3 हाइड्रोजन, एक इधर से एक इधर से एक इधर से, 3 यहाँ पर हुआ तो इसका कंप्लीट हो जाएगा 4। ठीक, यहाँ पर का कार्बन ये इधर से एक और 2 हाइड्रोजन इसमें अटैच होंगे। यहाँ वाले कार्बन में इधर से एक और 2 हाइड्रोजन, यहाँ वाले कार्बन में एक ऊपर हाइड्रोजन एक नीचे हाइड्रोजन, यहाँ पर इसका 4 कंप्लीट, इसका भी 4 कंप्लीट। दैट मीन्स हमको अप्रोप्रिएट हाइड्रोजन यूज़ करना है और इसको बैलेंस करना है। ठीक, जैसे इस स्ट्रक्चर में शो किए हैं वही, यहाँ पर हम लोग कार्बन से अटैच किए हैं हाइड्रोजन्स, उसको हम लोग शो किए हैं, बट यहाँ पर हमको शो नहीं करना है, ओनली इनके बीच में जो बॉन्ड्स है उसको शो करना है। किसमें, जिगजैग मोड में, एक ऊपर नीचे। ठीक है, तो यहाँ पर एक कार्बन रहेगा, इस कॉर्नर में एक कार्बन, यहाँ 5 कार्बन हो गए। हाइड्रोजन कितने रहेंगे, इनको सेटिस्फाइड करने के लिए इसमें हाइड्रोजन अटैच रहेंगे, कितने, फर्स्ट वाले में 3, इसमें 2 और लास्ट वाले में 3, जैसे इस स्ट्रक्चर में फॉर्म हुआ है सेम। ठीक है, ये है हमारा क्या बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। ठीक, बट यहाँ पर अगर कार्बन और हाइड्रोजन है तब हमको कार्बन और हाइड्रोजन को शो नहीं करना है, बट यहाँ पर कोई सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप प्रेजेंट है लाइक फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ठीक है, तो उस कंडीशन में हमको उसको शो करना है। जैसे यहाँ पर C5H11 एंड क्लोरीन, यहाँ पर एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके अगर क्लोरीन जुड़ गया तो इसका स्ट्रक्चर बन जाएगा ये C5H11 एंड क्लोरीन। यहाँ पर हाइड्रोजन 12 थे तो एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया कौन, क्लोरीन, और यहाँ पर आके इस ग्रुप में अटैच हो गया। तो अगर इसका स्ट्रक्चर फॉर्म करेंगे तो इस टाइप का 1 2 3 4। ठीक, अब देखो कार्बन कितने होने चाहिए 5, यहाँ पर एक कार्बन, यहाँ पर एक कार्बन, यहाँ पर एक कार्बन, यहाँ पर एक कार्बन और यहाँ पर एक कार्बन, टोटल कितने कार्बन हो गए 5 कार्बन। अब इनको एडजस्ट करने के लिए, इनको सेटिस्फाइड करने के लिए कितने हाइड्रोजन अटैच रहेंगे, फर्स्ट वाले में 3, यहाँ 2, यहाँ 2, यहाँ 2 और यहाँ पर एक हाइड्रोजन और एक क्या रहेगा क्लोरीन। तो यहाँ पर हमको क्लोरीन को शो करना है, मीन्स इस कार्बन से अटैच रहेगा कौन, क्लोरीन। ठीक है, तो ये कार्बन है तो यहाँ पर हम लोग कार्बन को भी शो कर सकते हैं, या फिर इसको इस टाइप से डायरेक्टली, यहाँ पर कार्बन है तो कार्बन से क्लोरीन अटैच है, ये भी फॉर्म कर सकते हैं, या ऐसे भी फॉर्म कर सकते हैं इस टाइप का। यहाँ पर कार्बन है तो एक हम लोग इसको इस टाइप से कर सकते हैं क्या, क्लोरीन, मीन्स यहाँ पर क्लोरीन ग्रुप क्या है, अटैच है। ठीक है, अब यहाँ पर हमको नंबर नहीं दिया गया है कि कौन से पोजीशन पर है, तो हमको फर्स्ट पोजीशन पर ही शो करना है। अगर यहाँ पर सेकेंड पोजीशन या थर्ड पोजीशन पर दिया रहता कि हमको क्लोरीन को सेकेंड या थर्ड पोजीशन पर जोड़ना रहता तो हम लोग यहाँ पर जोड़ते, बट यहाँ पर कोई पोजीशन नहीं है, डायरेक्टली लिख दिया है क्या C5H11Cl। इसका मतलब ये फर्स्ट पोजीशन पर है, क्योंकि कोई भी पोजीशन शो नहीं रहता उसका मतलब फर्स्ट पोजीशन होता है। तो फर्स्ट पोजीशन पर शो करना है तो यहाँ पर एक कार्बन,
यहाँ पर एक कार्बन, यहाँ पर एक कार्बन, यहाँ पर एक कार्बन, यहाँ पर एक कार्बन, 5 कार्बन हो गए। अब चाहे तो इसको भी हम लोग फर्स्ट कार्बन बोल सकते हैं, इसको भी फर्स्ट कार्बन बोल सकते हैं। तो यहाँ पर अगर फर्स्ट कार्बन बोले तो फर्स्ट कार्बन से अटैच कर दिए क्या, क्लोरीन। अगर यहाँ वाले को बोलते तो यहाँ क्लोरीन अटैच कर देते। ठीक है, अगर कोई दूसरे, मान लो ये क्लोरीन दूसरे कार्बन पर अटैच है, ऐसा समझ लेते हैं कि जो क्लोरीन है वो सेकेंड नंबर वाले कार्बन पर अटैच है, तो कैसे करेंगे उसको। यहाँ पर 1 2 3 4 5, एक कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, चौथा कार्बन और 5वां कार्बन। हम लोग क्या बोले हैं कि ये सेकेंड नंबर वाले कार्बन पर अटैच है, कौन, क्लोरीन। तो ये फर्स्ट और सेकेंड, चाहे इधर से भी फर्स्ट या सेकेंड, तो इस वाले को बोल लेते क्या, क्लोरीन ग्रुप। यहाँ पर इसको अगर 1 बोलेंगे तो ये 2 होगा, इसको 1 बोलेंगे तो ये 2 होगा। ठीक है, तो हम लोग जब IUPAC नोमेनक्लेचर देखेंगे वहाँ पर पोजीशन को हम लोग शो करेंगे। ठीक है, बट यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं कि अगर इसको भी 1 बोलेंगे तो ये 2 होगा, इसको 1 बोलेंगे तो ये 2 होगा। तो समझो हम लोग इसको 1 बोल रहे हैं तो ये हमारा सेकंड पोजीशन होगा। तो सेकंड पोजीशन पे अगर क्लोरीन जुड़ा है तो इस टाइप से हमको क्लोरीन को शो करना है। ये है हमारा क्या, बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। ठीक है, हमारा नेक्स्ट पॉइंट होता है 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर, 3D रिप्रेजेंटेशन, 3D रिप्रेजेंटेशन या फिर 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर। ठीक है, जब हम लोग कंपाउंड की स्टीरियोकेमिस्ट्री देखते हैं, स्टीरियोकेमिस्ट्री दैट मीन्स कि ये स्पेस में इनका स्ट्रक्चर कैसे फॉर्म होगा। जो कंपाउंड्स होते हैं, कंपाउंड्स का एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर होता है, तो उन कंपाउंड्स का स्ट्रक्चर स्पेस में कैसे फॉर्म होता है उसकी स्टडी करना क्या कहलाता है, स्टीरियोकेमिस्ट्री। तो जो 3D रिप्रेजेंटेशन होता है वो मेनली डिपेंड करता है स्टीरियोकेमिस्ट्री के ऊपर। ठीक है, कि उसका स्पेस में स्ट्रक्चर कैसे फॉर्म होता है। ठीक, अब 3D रिप्रेजेंटेशन मतलब हमारे पास कोई हाइड्रोकार्बन है या फिर हमारे पास कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड है, क्या, CH4 मीथेन। ठीक, जो मीथेन होता है वो हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है, हाइड्रोकार्बन। ठीक, जब हम लोग इसका स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं तो इस टाइप का स्ट्रक्चर बनता है, कार्बन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन। जब उसका कंप्लीट स्ट्रक्चर बनाएंगे तब। ठीक, ये उसका कंप्लीट स्ट्रक्चर है, ये होता है क्या, CH4 का कंप्लीट स्ट्रक्चर। ठीक, बट जब इसका हम लोग स्टीरियोकेमिस्ट्री देखेंगे तो इसका जो शेप होता है, जो CH4 मॉलिक्यूल होता है, इसका शेप होता है क्या, पिरामिडल। ये पिरामिडल शेप का होता है। ठीक है, जो CH4 मॉलिक्यूल होता है, CH4 मॉलिक्यूल का शेप होता है क्या, पिरामिडल। तो जब पिरामिडल स्ट्रक्चर फॉर्म करेंगे तो ये इस टाइप से फॉर्म होता है। यहाँ पर कार्बन, यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर हाइड्रोजन और यहाँ पर हाइड्रोजन। ठीक है, इस टाइप का उसका स्ट्रक्चर फॉर्म होता है। कहाँ पर, स्पेस में, जब उसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री की स्टडी करते हैं तब। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, हम लोग तो नॉर्मल यहाँ पर बॉन्ड लाइन से शो कर दिए थे, हम लोग अपने कन्वीनियंस के लिए शो करते हैं ना। जब हम लोग को इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला शो करना है तो अपने कन्वीनियंस के लिए हम लोग ये शो कर देते हैं कि ये नॉर्मल लाइन होता है। बट जब स्पेस में इसका स्ट्रक्चर देखते हैं तो ये इस टाइप का फॉर्म होता है। ठीक, यहाँ पर जो डैश डैश लाइन होता है, ये डैश डैश लाइन होता है, इस डैश वेज का मतलब होता है क्या, एबव द प्लेन, एबव द प्लेन। ठीक है, ये डैश डैश जो होता है इसका मतलब होता है एबव द प्लेन। और जो हम लोग सॉलिड वेज यूज़ किए हैं, ये डैश डैश वेज है और ये होता है सॉलिड वेज। इस सॉलिड वेज का मतलब होता है क्या, बिलो द प्लेन। अब इसको हम लोग देखते कैसे हैं कि ये कौन सा एबव द प्लेन होगा, कौन सा बिलो द प्लेन होगा। ठीक, सपोज कि हम लोग इसको विजुअलाइज करते हैं, ऐसा इमेजिन करते हैं कि ये यहाँ एक हाइड्रोजन इस हाइड्रोजन से और इस हाइड्रोजन से ये एक प्लेन में है। ऐसा मान लेते हैं कि यहाँ ऊपर से नीचे, यहाँ पर इस कार्बन को देखते हैं, ये कार्बन नीचे की साइड होता है ना, ये ऊपर रहेगा और ये कार्बन नीचे की साइड रहेगा। तो ये इतना इसका एक प्लेन होता है। ठीक है, तो इस प्लेन को देखेंगे तो एक हाइड्रोजन ऊपर रहेगा, एक हाइड्रोजन नीचे रहेगा, ये वाला। ठीक है, अब ये जो एक हाइड्रोजन होगा कौन सा, डैश्ड वेज वाला, ये डैश्ड वेज वाला जो रहेगा वो ऑब्जर्वर से दूर रहेगा। मतलब कि जैसे हम लोग ऊपर से देख रहे हैं तो ये ऑब्जर्वर से दूर रहेगा, मतलब नीचे की ओर रहेगा। ठीक है, और ये जो डार्क वेज होता है, सॉलिड वेज, ठीक, ये ऑब्जर्वर के पास होता है, मीन्स ऊपर की साइड रहेगा। ठीक है, हम लोग अपने कन्वीनियंस के लिए एक प्लेन में इसका स्ट्रक्चर ऐसे फॉर्म कर देते हैं, बट इसका मेनली जब स्ट्रक्चर हम लोग शो करते हैं तो यहाँ पर ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन एक प्लेन में होते हैं। ठीक है, और ये जो हाइड्रोजन होता है डैश्ड वेज वाला, ये नीचे की ओर रहता है, दैट मीन्स एबव द प्लेन, वो प्लेन के ऊपर रहता है और ये प्लेन के नीचे रहता है।
ठीक, मीन्स ये वाला ऑब्जर्वर से दूर होगा और ये जो सॉलिड वाला वेज होता है वो ऑब्जर्वर के पास होगा। ठीक है, जब हम लोग इसको देखेंगे तो ये वाला जो लाइन दिखेगा वो हमको पास दिखाई देगा, ये वाला अंदर की ओर दिखाई देगा। ठीक है, तो मेनली हमको इसी को शो करना रहता है 3D रिप्रेजेंटेशन में। ठीक है, क्यों ये 3D रिप्रेजेंटेशन कैसे, जब इसका हम लोग पिरामिडल स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं इस टाइप का फॉर्म होगा, ये इसका पिरामिडल स्ट्रक्चर फॉर्म होगा इस टाइप का। ठीक है, तो इसका हाइट भी है, विड्थ भी है और डेप्थ भी है, तो इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं क्या, 3D रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ठीक है, मतलब ये इस साइड से एक प्लेन बनाएगा, इस साइड से एक प्लेन बनाएगा, नीचे की साइड से एक प्लेन बनाएगा, तो यही स्ट्रक्चर होता है क्या, पिरामिडल स्ट्रक्चर और 3D रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। कि हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का जब 3D रिप्रेजेंटेशन करते हैं तो उसमें हमको जो बॉन्ड होते हैं उसको नॉर्मल लाइन से शो नहीं करना है, एक को हमको एबव द प्लेन दैट मीन्स डैश्ड लाइन से शो करना है जो एबव द प्लेन होगा, एक को हमको डार्क लाइन से शो करना है जो बिलो द प्लेन होगा। ठीक, जो एबव द प्लेन होता है मीन्स जो ये डैश लाइन होता है वो ऑब्जर्वर से दूर होता है, मतलब अंदर की ओर होता है, और जो ये डार्क लाइन होता है सॉलिड वेज होता है वो ऑब्जर्वर के पास होता है, ऊपर की ओर होता है। ठीक है, अब हम लोग कुछ एग्जांपल देख लेते हैं जिसका हमको कंडेंस स्ट्रक्चर भी फॉर्म करना है, 3D स्ट्रक्चर भी फॉर्म करना है, बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर भी फॉर्म करना है। ठीक है, सपोज हमारे पास कोई कंपाउंड है, एग्जाम्पल C9H20, इस टाइप का हमारे पास कोई कंपाउंड है। ठीक, यहाँ पर हमको इसका शो करना है क्या क्या, एक तो हमको फॉर्म करना है बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर, एक हमको फॉर्म करना है कंडेंस्ड स्ट्रक्चर, एक हमको फॉर्म करना है कंप्लीट स्ट्रक्चर। ठीक है, ये हमारे पास कोई कंपाउंड दे दिया गया है, इसको हमको बॉन्ड लाइन में भी फॉर्म करना है, कंडेंस्ड स्ट्रक्चर में भी फॉर्म करना है और कंप्लीट स्ट्रक्चर में भी फॉर्म करना है। ठीक है, एक एक करके देखते जाते हैं। फर्स्ट होता है हमारा कंप्लीट स्ट्रक्चर। हम लोग अगर कंप्लीट स्ट्रक्चर बनाएंगे तो किस टाइप से फॉर्म होगा ये, कंप्लीट स्ट्रक्चर में हमको देखना है कि कार्बन कितने हैं, पहले उसको शो करना है। तो कार्बन कितने हैं, 9, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। ठीक, अब उसमें हमको हाइड्रोजन को सेटिस्फाइड कर देना है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन, यहाँ 2 हाइड्रोजन, यहाँ भी 2, यहाँ 2, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2 और यहाँ पर 3। ठीक, अब हम लोग काउंट कर लेते हैं कितने कार्बन हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 कार्बन हो गए। हाइड्रोजन कितने होने चाहिए, 20, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 एंड 20। तो ये हो गया हमारा क्या, कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ C9H20। ठीक, अगर इसी का हम लोग सेकेंड फॉर्म कर दें क्या, बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर, सेकेंड हम लोग फॉर्म करना है क्या, बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर। तो बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर के लिए हमको क्या करना है, जितने भी कार्बन है उनको जिगजैग फैशन में हमको शो करते जाना है। तो कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 कार्बन फॉर्म करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, ये 1, ये कॉर्नर है तो फर्स्ट कार्बन, सेकेंड कार्बन, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6 7 8 9, 9 कार्बन हो गए। अब यहाँ पर सब में अटैच रहेगा क्या, हाइड्रोजन, जिसको हमको शो नहीं करना है बट यहाँ पर ऑलरेडी वो कंप्लीटेड रहता है। ठीक, यहाँ पर 3 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, यहाँ 2 हाइड्रोजन, यहाँ 2 हाइड्रोजन, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी और लास्ट में 3 हाइड्रोजन। ठीक है, तो ये है हमारा क्या, बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर। नेक्स्ट होता है हमारा क्या, कंडेंस्ड स्ट्रक्चर। थर्ड वाला हमारा क्या है, कंडेंस्ड स्ट्रक्चर। कि हम लोग को कंडेंस्ड स्ट्रक्चर जब फॉर्म करना है तो कैसे करेंगे, तो हमको लिखना क्या है, यहीं पर शो कर लेते हैं, CH3 फर्स्ट का हुआ, फिर लिखना है हमको क्या, CH2, फिर लिखना है CH2, फिर CH2 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 CH2, कितने टाइम्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड लास्ट 9। ठीक है, ये फॉर्म होगा क्या, CH2 एंड CH3। ठीक है, अब यहाँ पर कितने कार्बन है, 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 कार्बन हो गए। तो हाइड्रोजन भी उसको सेटिस्फाइड करने के लिए कितने होंगे, 20।
ठीक। तो ये इसका कंडेंस स्ट्रक्चर है। चाहे तो हम लोग इसको अगर और एब्रीविएट करना चाहेंगे, दैट मीन्स शॉर्टकट में यूज़ करना चाहेंगे, तो क्या होगा CH3। अब यहाँ पर कितने टाइम्स CH2 हैं, 1 2 3 4 5 6 7। तो यहाँ पर हम लोग CH2 होल 7 का मतलब यहाँ पर कितने टाइम्स CH2 है, 7 टाइम। तो 7 टाइम्स CH2 और यहाँ पर आगे में CH3, लास्ट में फिर से CH3। तो कितने कार्बन हो गए, यहाँ पर एक, यहाँ पर 7 और यहाँ पर एक, 7 8 9। ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्या, कंडेंस स्ट्रक्चर। कंडेंस स्ट्रक्चर को इस टाइप से भी फॉर्म कर सकते हैं, इस टाइप से। ये इसका एब्रिविएशन होता है, ये वाला फॉर्म। ठीक है। आवर नेक्स्ट टॉपिक इज मॉलिक्यूलर मॉडल्स। ठीक है। मॉलिक्यूलर मॉडल्स होते क्या हैं, जो 3D स्ट्रक्चर होता है, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का 3 डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन जो होता है, उसके बेटर एक्सप्लेनेशन के लिए, उसके बेटर विजुअलाइजेशन के लिए ये फॉर्म किया जाता है क्या, मॉलिक्यूलर मॉडल्स का। ये जो मॉडल्स होते हैं ये जनरली वुड, लकड़ी के या फिर मेटल्स के फॉर्म होते हैं। ठीक है। ये जो मॉडल्स बनाए जाते हैं उनको या तो लकड़ी से बनाया जाता है या तो मेटल से फॉर्म किए जाते हैं। ठीक है। मॉलिक्यूलर मॉडल्स मेनली 3 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट होता है हमारा फ्रेमवर्क मॉडल, सेकेंड होता है हमारा बॉल एंड स्टिक मॉडल, थर्ड होता है हमारा स्पेस फिलिंग मॉडल। ठीक है। मॉलिक्यूलर मॉडल्स जो होते हैं वो मेनली 3 टाइप्स के होते हैं, फ्रेमवर्क मॉडल, बॉल एंड स्टिक मॉडल और थर्ड होता है स्पेस फिलिंग मॉडल। ठीक है। ये तीनों मॉडल्स जो होते हैं वो 3D रिप्रेजेंटेशन के बेटर एक्सप्लेनेशन के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक। अब फ्रेमवर्क मॉडल होता क्या है, फर्स्ट हम लोग देखेंगे किसको, फ्रेमवर्क मॉडल को, कि फ्रेमवर्क मॉडल क्या होता है। ठीक। तो फ्रेमवर्क मॉडल में हमको क्या करना है, हमारे पास एग्जांपल है सपोज CH4 मीथेन का। ठीक। तो जब मीथेन का स्ट्रक्चर बनता है तो उसको हम लोग इस टाइप से शो करते हैं, क्या, कार्बन, यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर हाइड्रोजन और यहाँ पर हाइड्रोजन। ये इसका 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होता है मीथेन का। ठीक है। अब जब इसका हम लोग फ्रेमवर्क मॉडल फॉर्म करेंगे तो इसमें हमको क्या करना है, ना तो हमको कार्बन को शो करना है, ना ही हाइड्रोजन को शो करना है। ठीक है। सिर्फ शो करना है हमको किसको, बॉन्ड्स को। जो फ्रेमवर्क मॉडल बनाया जाता है उसमें ओनली बॉन्ड्स को शो किया जाता है नॉर्मल लाइन से। ठीक है। लाइक इस टाइप से। ठीक है। यहाँ पर इसका मतलब क्या है कि सेंटर पर कार्बन रहेगा, यहाँ हाइड्रोजन रहेगा, यहाँ हाइड्रोजन रहेगा, नीचे हाइड्रोजन रहेगा और यहाँ हाइड्रोजन रहेगा। ये इस टाइप का स्ट्रक्चर। ठीक है। पिरामिडल स्ट्रक्चर होगा, सेंटर पर जैसे कार्बन है यहाँ भी कार्बन रहेगा, ऊपर हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन, यहाँ पर हाइड्रोजन तो यहाँ भी हाइड्रोजन, नीचे हाइड्रोजन है तो नीचे हाइड्रोजन, इस साइड में हाइड्रोजन तो यहाँ हाइड्रोजन। ठीक है। तो फ्रेमवर्क मॉडल का मतलब ओनली उसको हमको बॉन्ड्स को शो करना है। ठीक है। कार्बन एंड हाइड्रोजन को हमको शो नहीं करना है, तो इस मॉडल को बोलते हैं हम लोग क्या, फ्रेमवर्क मॉडल। ठीक है। सेकेंड होता है हमारा बॉल एंड स्टिक मॉडल। ठीक है। बॉल एंड स्टिक मॉडल, इसमें हमको क्या करना है कि जो कार्बन और हाइड्रोजन होते हैं तो यहाँ पर हमको कार्बन और हाइड्रोजन, यहाँ पर जो एटम्स होंगे उनको बॉल से शो करना है और बॉन्ड्स को स्टिक से शो करना है। ठीक है। इस टाइप से, जैसे कार्बन है सेंटर पे तो कार्बन को हमको बॉल से शो करना है। ठीक। अब जो बॉन्ड है इसको हमको स्टिक से शो करना है, फिर हाइड्रोजन है तो इसको फिर बॉल से शो करना है, यहाँ पर भी इस टाइप से, इस टाइप से और इस टाइप से। ठीक है। ये होता है हमारा क्या, बॉल एंड स्टिक मॉडल, बॉल एंड स्टिक मॉडल। ठीक है। यहाँ पर सेंटर पे ये जो बॉल दिख रहा है ये कार्बन है, ये स्टिक जो दिख रहे हैं ये क्या है, बॉन्ड्स हैं। ये ऊपर वाला यहाँ पर जो बॉल है वो हाइड्रोजन, ये बॉल भी हाइड्रोजन, ये बॉल भी हाइड्रोजन और ये बॉल भी हाइड्रोजन। ठीक है। इस टाइप के मॉडल को बोलते हैं हम लोग क्या, बॉल एंड स्टिक मॉडल। बॉल एंड स्टिक मॉडल इज ऑल्सो नोन एज
बॉल एंड स्प्रिंग मॉडल। ठीक है, यहाँ पर पहले यहाँ पर स्टिक जैसे इसको फॉर्म किया जाता था, अब इसको स्प्रिंग के जैसे फॉर्म भी किया जा सकता है। ठीक है, तो इसी मॉडल को बोलते हैं क्या, बॉल एंड स्प्रिंग मॉडल। ठीक है, जो इसकी इलास्टिसिटी होती है, बॉन्ड की जो इलास्टिसिटी नेचर होता है, उसको शो करने के लिए यहाँ पर इसको हम लोग स्प्रिंग के फॉर्म में भी शो कर सकते हैं। ठीक है, वही होता है बॉल एंड स्टिक मॉडल एंड बॉल एंड स्प्रिंग मॉडल, जिसमें ये जो स्टिक होते हैं उसको हम लोग स्प्रिंग के थ्रू अगर शो कर देंगे तो बॉल एंड स्प्रिंग मॉडल हो जाएगा। अगर स्टिक नॉर्मल लाइन से शो कर रहे हैं ये वाला, ठीक है, स्टिक के जैसे, तो ये होता है क्या, बॉल एंड स्टिक मॉडल। ठीक है, थर्ड होता है हमारा स्पेस फिलिंग मॉडल। लास्ट है हमारा स्पेस फिलिंग मॉडल। यहाँ पर हमको क्या करना है, कार्बन है, ठीक, कार्बन का रेडियस देखना है, हाइड्रोजन का रेडियस देखना है, इस हाइड्रोजन का रेडियस, इसका रेडियस, इसका रेडियस। ठीक है, इस रेडियस, यहाँ पर रेडियस कौन सा होता है, वॉन्डर वॉल रेडियस। वॉन्डर वॉल्स रेडियस का मतलब जो लाइक हमारे पास ये एटम है, ठीक, एटम में यहाँ पर सेंटर है, ये सेंटर से आउटर सेल में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं उनके बीच का डिस्टेंस क्या होता है हमारा, आर, रेडियस। ठीक है, अब इस रेडियस को हमको शो करना है, दैट मीन्स उस रेडियस के स्पेस को फिल कर लेंगे कौन, एटम्स। ठीक है, तो उसका स्ट्रक्चर किस टाइप से बनेगा, ठीक, ये होता है हमारा क्या, स्पेस फिलिंग मॉडल, स्पेस फिलिंग मॉडल। ठीक है, स्पेस फिलिंग मॉडल में इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर जो सेंटर पर ये दिख रहा है हमको, ये वाला, ठीक, ये पार्ट किसका होता है, कार्बन का होता है। यहाँ पर सेंटर पर कार्बन है, उसका जितना रेडियस रहेगा, जैसे कि ये मान लो कार्बन है तो यहाँ इसका रेडियस, इधर साइड से करेंगे तो ये रेडियस, इधर से करेंगे तो यहाँ से ये रेडियस, ये रेडियस, मतलब अपना जितना जो वॉन्डर वॉल रेडियस होता है उस रेडियस के पूरे स्पेस को क्या कर लेता है, कवर कर लेता है कौन, एटम। ये कार्बन का है तो कार्बन इतना को कवर कर लेगा, हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन कवर कर लेगा, ये हाइड्रोजन यहाँ कवर कर लेगा, ये हाइड्रोजन यहाँ कवर कर लेगा। 3 हाइड्रोजन दिखे, ये जो वाला होता है ये लास्ट वाला हाइड्रोजन होता है जो अंदर की ओर रहता है। ठीक है, एक हाइड्रोजन ऊपर, एक हाइड्रोजन नीचे, एक हाइड्रोजन ऑब्जर्वर की ओर ऊपर की ओर और एक हाइड्रोजन नीचे की ओर जो रहता है वो होता है कौन सा, ये वाला जो होता है वो समझो नीचे की ओर है। ठीक है, वो अपने एरिया को फिलअप कर लेगा, पूरे स्पेस को, ये अपने रेडियस की स्पेस को फिलअप कर लेगा, ये अपने रेडियस की स्पेस को फिलअप कर लेगा, ये अपने रेडियस की स्पेस को फिलअप कर लेगा। और इस सेंटर पर जो कार्बन होता है, कार्बन भी अपने रेडियस, जो उसका वॉन्डर वॉल रेडियस होता है, उतने पूरे स्पेस को क्या कर लेता है, कवर अप कर लेता है। ठीक, मतलब अपने अपने रेडियस की स्पेस को ये क्या कर ले रहे हैं, फिल कर ले रहे हैं। तो इसी को बोलते हैं हम लोग क्या, स्पेस फिलिंग मॉडल। ठीक है, ये था हमारा क्या, मॉलिक्यूलर मॉडल्स, जो 3D रिप्रेजेंटेशन होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड का, 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होता है, उसके बेटर एक्सप्लेनेशन के लिए, उसको अच्छे से विजुअलाइज करने के लिए मॉलिक्यूलर मॉडल्स बनाए गए हैं। तो ये मॉडल्स कितने टाइप के होते हैं, 3 टाइप के, फ्रेमवर्क, बॉल एंड स्टिक मॉडल, स्पेस फिलिंग मॉडल। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट होता है, जिसमें फ्रेमवर्क मॉडल में हमको सिर्फ बॉन्ड्स को शो करना है, कार्बन और हाइड्रोजन को शो नहीं करना है, तो फ्रेमवर्क हो गया। अब इसमें हम लोग जो एटम्स हैं उनको बॉल से शो करेंगे और बॉन्ड्स को स्टिक से शो करेंगे, तो बॉल एंड स्टिक मॉडल या बॉल एंड स्प्रिंग मॉडल। ठीक, अब यहाँ पर जो वॉन्डर वॉल रेडियस होता है उसको एटम्स क्या कर लेते हैं, कवर कर लेते हैं। ठीक, मतलब अपने रेडियस के जितने भी स्पेस उसको फिल कर लेते हैं, तो इसको बोलते हैं क्या, स्पेस फिलिंग मॉडल। ठीक है, थैंक यू।